पाकिस्तान में नैब कवानीन जो है वो काले कवानीन के मुतरादिफ हैं। बंदे को पकड़ते हैं, साल 6 माह अंदर रखते हैं। बंदा जब रिहा होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ें तो शायद नैब वालों को उसके बाद मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई इज़्ज़तदार आदमी हो तो जितने केसेस में ख्वाजा साद रफ़ीक के केस से शुरू कर लें, और आज तक दो ऑर्डर आज भी आए हैं। ख्वाजा आसिफ का केस का है और एहसन इकबाल का जो स्पोर्ट्स सिटी वाला उसके ऊपर ज़मानत के ऊपर फैसला है। तो उसके बाद चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर वो उठेंगे, नारा मारेंगे, जी हमने तो एहतसाब करना है। वो एहतसाब कौन सा एहतसाब है जिसमें आप 2-3 साल बंदे को जेल में डाल के उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। शाइस खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, लंबी लिस्ट है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। और आज तक के ये नाम आ जाए, साबित कितने में हुआ? वो 55 कंपनियां थी, साफ़ पानी का केस था, वो मुल्तान मेट्रो का केस था, और पता नहीं कितने को ऐसे केस थे जो यहाँ पे सैकड़ों हमारे प्रोग्राम उनकी नज़र हो गए, किसी एक में किसी को सज़ा हुई नहीं हुई। और उसमें एक जो कमज़ोरी है वो अपोजिशन की है। अपोजिशन वाले अपनी अपनी डील के लिए रास्ता तलाश करते हैं। एक लीगल प्रोसेस को मजबूत या रिफॉर्म करने का जद्दोजहद पे उनकी यकीन नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना रास्ता ढूंढती है। PMLN के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। एक का दिल करता है कि हम पब्लिक में जाके नारा मारेंगे तो उससे रास्ता मिलेगा। दूसरे का ख्याल ये है कि रात को जाके जप्फी डालेंगे तो उससे रास्ता मिलेगा। इकट्ठे आज तक नहीं हुए, और उसी के नतीजे में वो कहते हैं वो 100 प्याज भी खाने और 100 जूते भी खाने, वो वाला काम इन सब के साथ हो रहा है। आज बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट है, मैं प्रोग्राम का स्टार्ट उसी से करना चाहूँगा। उससे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी कि कहीं बहन भाई बन के इकट्ठे आर्या पार किनारे थे और आज उन्होंने क्या कहा दिखाइएगा। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। और ये बिलावल का जो बयान है, आपको इसकी जो तफसीलात हैं अगर वो देखनी हो कि क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब के पाँव भी पकड़ लूँगा कौमी मुफाद में। कौमी मुफाद हमारा आम तौर पर यही होता है कि जहाँ रास्ता मिल जाए वही कौमी मुफाद होता है। किसी मिलिट्री डिक्टेटर का भी कौमी मुफाद वही होता है, और जिसने इक़्तिदार में आना हो उसको जो कुछ गलत या सही करना पड़े उसका कौमी मुफाद वही होता है। तो शहबाज साहब ने कहा पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेंगे। तो यहाँ आर या पार के नारे वारे सारे पीछे हो गए, ख़त्म हो गए।